तो भाई सबकी लाइफ में एक ऐसा दिन होता महीने में जिसमें आपको ऐसा लगने लगता है कि यार आज बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा, सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, सब डिसिप्लिन आपका धरा का धरा रह जाता है। तो वो मेरा कल का दिन था भाई। तो 22 जनवरी को मैं कोई व्लॉग नहीं कर पाया, कुछ शूट नहीं कर पाया, क्योंकि कर पाया क्या, मेरा मन ही नहीं कर रहा था करने का। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी, मतलब हो जाता है कि आप लगातार काम कर रहे हो और उसके बाद एकदम से आपका लो फेस आ जाए। तो वो कल का दिन था। लेकिन आज 24 जनवरी 22 जनवरी नहीं गाइस 23 जनवरी को मैंने कोई शूट नहीं करा था, पर 24 जनवरी के दिन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको देने वाले हैं तड़कता भड़कता सा व्लॉग। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी का गेम प्लान ये है कि बेसिक्स ख़त्म नहीं हुए हैं। बेसिक्स की लिस्ट में से एक चीज़ टिक ऑफ कर दी है हमने, पूपिंग, ठीक है। और अभी हमको जाना है पहले दाढ़ी सेट करवाने। दाढ़ी सेट करवानी इसलिए है क्योंकि कल हमारा एक ट्रिप शुरू होने वाला है और वो ट्रिप मैं बता दूंगा कहाँ पर जाने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए दाढ़ी सेट करवानी है और दाढ़ी सेट करवा के आपसे मिलते। तो भाई दो चीज़ों के बारे में बात करनी थी मम्मी के सामने, क्योंकि वो रखूँगा, अभी रखूँगा। गाइज जनवरी निकलने वाला है और जैसे कि मैंने पिछले महीने बोला था तुमसे कि गाजर का हलवा बनेगा नहीं अगले 2 महीने भी, और जनवरी भी खत्म होने वाला है। तो अभी तक तो हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है गाजर के हलवे के लिए, ठीक है। और दूसरा मेरे को ये जो है कल ऑब्वियसली ट्रिप शुरू हो रही है, तो ये पजामा मैं लेके आया था। ट्रैक सूट का पजामा है एक्चुअली, ये थोड़ा सा महंगा है, तो हम एक टेलर ढूंढ रहे हैं जिससे मैं इसको सेट करवा सकूँ। तो मम्मी कहती है तू टेलर के पास जाएगा तो उससे मेरी बात करवा दियो, मैं पैसे की बात कर लूँगी। तो नहीं, तुझे कभी बालक समझ गया, पागल ज्यादा मंगे वो। हाँ, तो एक दाढ़ी कटवाने वाला आदमी, मूंछ बाल रखने वाला आदमी से कह दिया तुझे कभी बालक समझे। अब देख लो भाई तुम तो अब देख लूंगी तू कितने में लाओगे कटवा, ठीक है। नहीं तो फिर मैंने बोला, तो मैंने कहा कि ये थोड़ा वैसा है, मोटा कपड़ा है, वुलन का होता है। तो मेरे को लगा भाई 150-200 रुपये लगेंगे। मम्मी ने कहा 50 रुपये दियो बस, तुम समझ रहे हो भाई। तो मेरे को लगा चलो ठीक है, मैंने कहा 50 में हो जाएगा तो बढ़िया है, चलो देखते हैं। अभी चल के दाढ़ी जहाँ कटवाने जा रहा हूँ सुल्तान भाई के पास, वहीं पे कोई टेलर होगा तो उसी से करवा दूंगा सेट। निकलता है फिलहाल। थैला दो तो सही, थैला मम्मी थैला दे दो एक ढेड़ देसी। देखो गाइस कहाँ से ब्लिंकिट का मुझे थैला दिया है निकाल के। खजाना दिखाऊंगा इस, ले देखो इसमें खजाना छुपा है बहुत सारा। देखो रद्दी पड़ी है, उसके लिए है पतंगबाजी के लिए। 15 अगस्त को पतंग उड़ाएंगे हम इस बार। लेट्स गो। 15 अगस्त आएगी, अब 26 जनवरी बेवकूफ। वही, चलो गाइस ले लिया है, निकलते हैं। दाढ़ी कटवा के ही मिलूंगा गाइस तुमसे, लेट्स गो। तो भाई दाढ़ी वाड़ी करवा लिया सेट तुम्हारे भाई ने, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली मुझे, क्योंकि जिनसे मैं दाढ़ी या बाल कटवाता हूँ ना वो आज आए नहीं थे। और मैं हमेशा कॉल करके जाता हूँ दुकान पे, और आज मैंने कॉल भी नहीं किया भाई। और ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो कटवाने तो थे ही, तो मैं किसी भी दुकान पे जाके कटवाया। और मैंने उसको बहुत समझाया कि भाई ऐसे करियो वैसे करियो, पर वो काट ही नहीं पाया ठीक से। फिर मैंने भी ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करवाई कि साला गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ट्रिप पे भी जाना है अभी, ठीक है। फिलहाल हम घर पहुँचने वाले हैं वापस। क्यों बुला रही थी तू फ़ोन उठा के मुझे? बोलो जब भी काम था। चश्मा मंगा रही थी माँ का। माँ का चश्मा मंगा रही थी। पिटेगी माँ को दिखाई नहीं दे रहा। माँ को ना दिखाई देने का, माँ की आंख भी खराब होगी, एक कान भी खराब हो गया। तो भाई साग बनाने की तैयारी हो रही है हमारे घर में। क्या होता है कि जिस दिन साग बनने वाला होता है ना, उस दिन सुबह से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे बहुत बड़ा जश्न हो, समझ रहे हो। लेकिन एक फ़ायदा तो मैं तुमको भी बताऊंगा साग का क्या है, कि मेरी ना अगले दिन सुबह को बिल्कुल मैं फ्रेश हो जाता हूँ। पेट में मतलब 1 इंच भी गंदगी का नहीं बचता, तुम समझ रहे हो। एकदम हरा हरा सब निकल जाता है। मतलब ये बात वैसे बताने की नहीं है, समझ रहे हो। तो अभी साग की तैयारी चल रही है यहाँ पर। दोनों वो इनकी तीसरी जोड़ीदार दिख नहीं रही है आज तुमको। स्कूल लेने गई। हाँ वो स्कूल लेने गई हैं। वो जैसे ही आएंगी फिर ये अपनी बैठक लगाएंगे यहाँ बैठे बैठे। ये चुगली चंटी का चलेगा जो भी है। और उस लड़की को भी बेचारी को बैठा लिया छोटी सी को, उसको भी सिखा रहे हैं धीरे धीरे। चलो हम चलते हैं। पजामा मैं दे के आ गया था। पजामा वो कह रहे थे भाई टेलर वाले अंकल की भैया 3-4 बजे कह रहे थे वो लेने आ जाना। तुमने श्री राम का झंडा ऐसे क्यों डाला हुआ है भाई? देखो ऐसे फेंका हुआ है श्री राम
हमने भी लगाया हुआ था। कल मैं दिखाना भूल गया आपको, सॉरी 22 जनवरी वाले व्लॉग में तुम्हें दिखाना भूलेगा कि हमने भी झंडा लगाया हुआ था एक्चुअली। यहाँ पे लगाया हुआ था हमने, ये फूल में ऐसे गया। लेट्स गो गाइस। भाई मैं जो सुबह पजामा दे के आया था ना, अभी हो रहा है देखो टाइम बज रहे भाई 6:10। और जो मैं पजामा दे के आया था मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे पजामा लाना है। अब मैं जाता हूँ फटाफट से लेकर आता हूँ। भाई मम्मी भी है नहीं अभी घर पे, तो मैं चले ही आता हूँ अभी, क्योंकि रात हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तगड़ी भाई, समझ रहे हो तुम लोग। गेट कर दो बंद होगा। ये पजामा जो है ना, ये थोड़ा सा इस आसन वाले एरिया, आसन कहते हैं गाइस इसको अगर तुम्हें पता नहीं है, आसन वाले एरिया से थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। और ये ना, ये मैंने कटवा तो लिया अगर तुम देख सकते हो, लेकिन ये बहुत ऐसे वो लग रहा है बैगी सा, और बैगी मेरे को पसंद नहीं है ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, पर तुम बता सकते हो कमेंट्स में कि तुम्हारा लाल शेर कैसा लग रहा है। शेर भाई तुमको मेरे को ये बताना था कि मेरे को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है ये पजामा, बट प्रियांशु ने हरा सिग्नल दे दिया। प्रियांशु कह रहा है कि ऐसे ही होते हैं ये पजामा। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तू कह रहा है मेरी बेइज्जती नहीं हुई कि मैं ठीक लग रहा हूँ तो ठीक है। तो ये कह रहा है कि ठीक लग रहा है, पर आज बहुत मेहनत करके आया है एनजीओ में है। आज थोड़ी कल गया था एनजीओ, तो आज क्या था भाई? आज कॉलेज गया था भाई। लास्ट ईयर है प्रियांशु का, लास्ट सेमेस्टर है। आग लगा देनी है। जॉब का क्या हुआ, मिली नहीं मिली जॉब का गाइस अभी थोड़ा पेंडिंग में चल रहा है काम, मिल भी सकती है अभी, मिल भी नहीं, डाउट है। आया था बड़ा खुश हो गया वैसे, पर चलो लगी जाएगी जहाँ तक है, मिल जाएगी, उम्मीद है अभी, उम्मीद है, टेंशन की कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद पे गाइस, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और उम्मीद से ही ये मेरे जूते पहन के गया था आज, और इसने मेरे से पूछा भी नहीं कि भैया तेरे जूते पहन के चला जाऊँ क्या, समझ रहे हो तुम लोग। सुबह उठा के तो चेक भी करवाया था। हाँ पूछा तो नहीं ना, तो ये मेरे पास आया सुबह, मैं गहरी नींद में सो रहा, तो कहता कि भैया ये बता जूते कैसे लग रहे हैं। इसने मेरे से परमिशन नहीं ली कि भैया तेरे जूते पहन के चला जाऊँगा, कहता कि कैसे लग रहे हैं ये बता। समझ रहे हो भाई। ओके गैंग की मेंबर आई है गाइस। इधर को आओ, थोड़े रोशनी सी नहीं आ रही, इधर को आओ। तो गैंग की मेंबर आई गई, गैंग के मेंबर से पूछते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलो भाई बढ़िया लग रहा है। ठीक हो गया बेटे। अभी वो छोटा लिया था अपने पापा का भी, पापा का ओपिनियन लेते हैं गाइस। वैसे तो मन नहीं है, पापा कुछ कह देंगे। कैसा लग रहा है क्यों? एकदम गुड है, गुड कह रहे हैं गाइस पापा। चल वैसे मम्मी पापा को ओपिनियन लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से तो मैं हर कपड़ों में अच्छा लगता हूँ, समझ रहे हो। चलो अब चेंज कर लेते हैं गाइस, बाय। भाई अभी रात के 9 बज रहे हैं और मम्मी मेरे रूम में आके कह रही हैं जब ऊपर से कपड़े ले आ। तो मैं बताता हूँ तुमको कि मम्मी क्यों नहीं जाकर लाना चाहती, क्योंकि मम्मी को अंधेरे में डर लगता है गाइस। तो मम्मी काम कर रही है तुम्हारे, तुझे भेज नहीं, गलत जवाब। हाँ, गलत जवाब। आप 25 लाख हार चुके हो गलत जवाब देके। सही जवाब ये है गाइस कि मम्मी अंधेरे से डरती है भाई। तो चलते हैं। मम्मी काम नहीं कर रही क्या? तू डर रही तो कपड़े भी ना सकता। रात को तुमको दिखाता हूँ छत कैसी दिखती है डरावनी से भाई। मुझे खुद भी डर लगता है थोड़ा सा, एक्चुअली मुझे खुद भी डर लगता है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन मेरे को भी लगा कि गाइस को साथ में लेके चलता हूँ तो डर थोड़ा कम हो जाएगा, समझ रहे हो गाइस। ये देखो गाइस, यहाँ पर है छत। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, आगे गाना नहीं आता मुझको। हमको सिर्फ टॉवल्स लाने हैं ना गाइस, टॉवल्स। ये रहा टॉवल गाइस, ये रहा टॉवल 1, टॉवल 2, टॉवल 3। भाई ठंड तो हो रही है, देखो मानो या मत मानो गाइस, ठंड तो हो रही है। मेरा पजामा और ये रहा मेरा बैनियन हो रहा गीला, तो बैनियन में ही छोड़ देते, गीले को हम नीचे नहीं लेके जाएंगे। तू सूख भाई, पूरी रात सूख, सुबह तेरे से मिलता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला टॉवल भी दे देते हैं भाई, मम्मी का ये वाला। पहले कपड़े ले लिए हैं भाई, पर चांद अगर तुम्हें दिख सके, चांद बहुत क्रेजी दिख रहा है भाई। आई डोंट नो बट इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। चलो गाइस चलते हैं,
नीचे चलते हैं हम इन कपड़ों को लेकर, लेट्स गो। कल से तड़कते भड़कते व्लॉग्स का एक लेवल अप होने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक छोटी सी ट्रिप पे। लॉन्ग वीकेंड है ऑब्वियसली, तो वहाँ पर जहाँ हम जाने वाले हैं बहुत ज़्यादा रश भी हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखा देंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाले हैं आगे के व्लॉग्स। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो यार मैंने आज व्लॉग नहीं डाला था और मेरे को खुद ही बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगा था थोड़े टाइम कि भाई यार आज व्लॉग नहीं डाला तूने, और मतलब मेरे को खुद अजीब लगने लगा था, तो मैं खुद ही एक गिल्ट में चला गया था। कुछ भी हो जाएगा, पर अब मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा ना हो। इस वाले व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस व्लॉग टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली व्लॉगिंग करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन गाइस। बाय बाय, टेक केयर, पीस।